गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी की ओर। हमारा एक एग्जांपल है, एग्जांपल 10। वो क्या बोलता है? फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि 1/7 का एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, हम फिर से देख लेते हैं। ये रहा 1, ये रहा 7। 1 छोटी वैल्यू है 7 से, तो हमने पॉइंट लगा दिया। ये आ गया 7 1 जा 7, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, यहाँ आ गया 6 0, 7 8 जा 56, यहाँ आ गया 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49। ठीक है, यहाँ 1 आ गया, हम 0 लगाएंगे तो वही प्रोसेस रिपीट होने लग जाएगा। इसका मतलब ये है 1 4 2 8 5 7 बार, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अब 2/7 हमें इसके बीच और इसके बीच निकालना है। हम 2/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं क्या होता है। ये रहा 2, ये रहा 7, 0.7 2 जा 14, यहाँ आ गया 6 0, 7 8 जा 56, यहाँ आ गया 4 0, 7 5 जा 35, यहाँ आ गया 5 0, 7 7 जा 49, यहाँ आ गया 1 0, 7 1 जा 7, यहाँ आ गया 3 0, 7 4 जा 28, यहाँ आ गया 2। फिर से प्रोसेस सेम रिपीट होने लग जाएगा। इसका मतलब 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.285714, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच के नंबर्स निकालने हैं, इरेशनल नंबर। हम 1.4 के बाद नंबर लिख सकते हैं, हम 0.2 से पहले के नंबर लिख सकते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच का लिखना है, तो हम एक इरेशनल नंबर जानते हैं 0.1501501500015000 ऐसे बढ़ता जाएगा। ये 1.4 से बड़ी वैल्यू है और 0.2 से छोटी वैल्यू है, तो हम इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं। हम एक और नंबर ऐसा देख लेते हैं, ये 0.16016016 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो हम इनके बीच के इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल 10। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, जो है एक्सरसाइज 1.3। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। राइट द फॉलोइंग in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 36/100। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? हमें इस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, डेसिमल फॉर्म निकालनी है, और फिर ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करते हैं सिंपली। ये रहा हमारा 36, ये रहा 100। 36 छोटी वैल्यू है, पॉइंट लग जाएगा। 100 3 जा 300, यहाँ बचा 60। फिर यहाँ एक और 0 आ गया, 100 6 जा 600, ये हो गया 0। ये वैल्यू यहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 1/11।
लॉन्ग डिवीज़न से करेंगे, ये रहा 1, ये रहा 11, छोटी वैल्यू है 0 पॉइंट आ गया, ठीक है। अब भी छोटी है तो यहाँ एक और 0 आ गया, यहाँ लगा दिया 0, 11 9 जा 99, ये आ गया 1, फिर हमने 2 0 लगा दिए, 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया, एक 0 आया, एक 0 कम पड़ रहा था, फिर लगाया 99, ठीक है, 9 जा 99, फिर आ गया। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म लिखी है, ये क्या लिखा है 0.09 बार। तो ये ना ख़त्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चंस में टर्मिनेटिंग को टी से डिनोट करूँगी, नॉन टर्मिनेटिंग को एन टी से डिनोट करूँगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। थर्ड है 4 1/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं 33/8। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें निकालना है, हम डिवाइड करते हैं सिंपली, ये रहा 33, ये रहा 8, 0 सॉरी यहाँ तो 33 तो बड़ा है, तो 8 4 जा 32 सिंपली हो जाएगा, यहाँ आ गया 1, अब लगेगा पॉइंट 0, 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16 4 0, 8 5 जा 40, ये आ गया 0, ठीक है। ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया यहीं, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। फोर्थ है हमारा 3/13, 3/13 को हमें एक्सपेंड करना है, ये रहा 3, ये रहा 13, 3 छोटा है, पॉइंट आ गया 0, 13 2 जा 26, यहाँ से बचा 4, यहाँ 0 आ गया, 13 3 जा 39, यहाँ आ गया 1, यहाँ 0, अभी 13 से तो छोटा है, एक और 0 लग जाएगा, यहाँ भी 0 आ गया, 13 7 जा 91, यहाँ बचा 9 0, 13 6 जा 78, यहाँ बचा 2 12, ठीक है, यहाँ आ गया 0, 13 9 जा 117, यहाँ से आ गया फिर से 13, तो ये प्रोसेस रिपीट होने लगेगा फिर से। इसका मतलब ये आ गया 0.2306769 बार। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2/11। इसको हमें डेसिमल फॉर्म में देखना है, तो ये आ जाएगा यहाँ 2, ये रहा 11, 0.11 2 जा सॉरी 11 1 जा 11, यहाँ से बचा 9, यहाँ आ गया 0, 11 8 जा 88, यहाँ बचा 2, फिर से हम 0 लगाएंगे तो रिपीट होने लग जाएगा, यहाँ पर फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगी। तो इसका मतलब ये हो गया 0.18 बार, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये इस टाइप का हो गया। अगला है हमारा 6th 329/400। इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आएगा 329/400, छोटा है ये, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 400 8 टाइम्स जाएगा आई गेस, ये 408 जा 3200 09, ठीक है। अभी छोटा हो गया, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0 आ गया, ये हो गया 0, ये अब जाएगा 2 टाइम्स, 402 जा 800, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ आ गया 1, फिर से हम लगाएंगे 0 वेट
यहाँ पर ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। हमने यहाँ 1000 आ गया, अब हम फिर से ये 2 से जाएगा, 400 2 जा 800, ये हो गया 0 0, ये 2, ठीक है। 0 लगाया, अब ये जाएगा 5 से, तो ये हो गया 405 जा 2000, ये 0, तो ये ख़त्म होगी वैल्यू यहाँ, तो इसका मतलब ये है टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार। अभी हमने निकाला था ना 1.7 का एक्सपेंशन, ये रहा, ठीक है, 0.142857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर, ठीक है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। हमें 2/7, 3/7, 4/7 से लेके 6/7 तक का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। 1/7 का पता है डेसिमल एक्सपेंशन, ये रहा। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7, ठीक है। तो 1/7 का क्या है, ये 0.142857, ये रहा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। हमें जस्ट इसका ट्वाइस, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा हमारा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0 बार। तो ये हो गया हमारा 2/7 डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल है ना। 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/7, फिर से 3 × 0.142857 बार। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17, 3 8 जा 24 25, 3 2 जा 6 7 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 0.428571। ये हो गया 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही आप 4/7, 5/7 एंड 6/7 का निकाल सकते हैं। आप इसका निकाल के देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार, ठीक है। तो हमने पिछले एग्जाम्पल्स में कैसे किया था, हम सपोज कर लेते थे लेट x इक्वल्स टू 0.666, ठीक है। ये हमारा रिपीट हो रहा है ना, तो 0.66 को हमने ये ले लिया। अब हम दोनों साइड, अब क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा था इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 10x इक्वल्स टू 6.666 एंड सो ऑन। अब हम 6.66 को क्या लिख सकते हैं, 6.666, इसको हम लिख सकते हैं 6 + 0.666, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू पता है क्या है, इसकी वैल्यू है x, तो जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर दो और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10x। हमने लिख दिया यहाँ 10x, ये हो गया 6, इसकी वैल्यू थी हमारी x। सॉल्व करेंगे इसे, ये आएगा 9x इक्वल्स टू 6, x आ जाएगा हमारा 6/9। तो ये रहा इसका फ्रैक्शन फॉर्म। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 0.477 पर बार, ठीक है। अब हम फिर से करते हैं लेट, हम इस टाइप के नंबर को हमेशा सपोज करते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.47777, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारा एक नंबर के ऊपर बार था ना, तो हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो ये हो गया 10x इक्वल्स टू 4.777। अब
तो 4.77 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.77 इसको हम लिख सकते हैं 4.3 प्लस 0.4777, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें x गिवन है, इसको हम 10 लिख सकते हैं, 10x। तो ये हो गया 4.3 प्लस x, ये हो गया 9x इक्वल्स टू 4.3, x हो गया 4.3/9, पॉइंट हटाया 10 आ जाएगा नीचे, तो 43/90, ये रहा इसका आंसर। अब आगे के क्वेश्चंस आगे के पार्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।